कोरोना एक ऐसा वायरस जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां बदल कर रखती हैं। इस कोरोना वायरस से एक तरफ जहां लोग अपनों को खो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक संकट से जूझने पर मजबूर हो रहे हैं। दुनिया भर में आए इस कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में भारत की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें कोरोना से जंग जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो एमपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां हर दिन हजारों कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। एक तरफ जहां कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना मरीजों को जो ठीक है वो भी रिकवरी रेट भी अब बढ़ती जा रही है। प्रदेश में इस संकट की स्थिति में शिवराज सरकार लगातार सराहनीय काम कर रही है। कोरोना के बेकाबू होते हालातों में शिवराज सरकार सार्थक प्रयासों में जुट गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में शिवराज सरकार के सार्थक प्रयास। सीएम का जन जागरूकता अभियान, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। सीएम शिवराज का स्वास्थ्य आग्रह। सड़कों पर उतरे सीएम, लोगों को अपने हाथों से पहनाए मास्क। सभी संभागीय मुख्यालयों में लगाए जाएंगे बड़े ऑक्सीजन प्लांट। किसानों के 31 करोड़ ब्याज का भुगतान करेगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में नहीं होगी रेमडेसिविर ऑक्सीजन की कमी, सीएम शिवराज। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी 50 लाख की सम्मान निधि। अब तक 7 कंपनियों से मिले करीब 2 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई, प्रदेश में बनाए अस्थायी कोविड सेंटर। देश में कोरोना इतने घातक तरीके से फैलेगा शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज जितनी तेजी से देश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से देश में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। देश के कई राज्यों में मरीजों को अस्पताल नहीं मिल रहे हैं। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने के कारण मरीजों की मौत हो रही है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी कोरोना की दूसरी लहर ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया है। वहीं कुछ लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। एमपी में बेकाबू होती हालातों के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। जहां संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार लगातार अपने सार्थक प्रयासों में जुट गई है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने सार्थक प्रयासों से कोरोना से जंग लड़ने में प्रदेशवासियों के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर कभी सीएम माइक लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो कभी योग करने का संदेश देकर कोरोना को दूर भगाने की सलाह दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग से निरोग अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने योग कर सभी कोविड सेंटर और होम आइसोलेट मरीजों को योग करने का संदेश दिया। सीएम ने भोपाल में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर शहर के मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कोरोना के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और कैबिनेट के साथियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। सीएम लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सड़कों पर उतरे, जहां सीएम ने राजधानी की सड़कों पर घूमकर जनता से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही सीएम ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान भी चलाया। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। और याद रखिए, कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। मध्य प्रदेश में संकल्प अभियान की भी शुरुआत की गई। 23 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के तहत सुबह 11 और शाम 7 बजे सायरन बजाया गया। और लोगों को गाइडलाइन के पालन करने का संकल्प दिलाया गया। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सीएम ने कोरोना योद्धा योजना की शुरुआत की है, जहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए के सम्मान निधि देने की घोषणा की। प्रदेश सरकार ने बैंकों का लोन चुकाने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी है।
साथ ही किसानों का 31 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार चुकाएगी। भाइयों और बहनों, आपके उत्पादन का भुगतान ठीक समय पे हो जाए, उसका भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों को वर्ष 2020-21 में दिए गए ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि पहले मार्च से बढ़ा के 30 अप्रैल की थी। अब 30 अप्रैल से बढ़ा के 31 मई की जा रही है और इस कारण 31 करोड़ रुपए का ब्याज के रूप में भुगतान किसानों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आगामी बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया जाएगा। अब तक 7 कंपनियों से करीब 2 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदेश को मिल चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना की राशि बढ़ा दी है और ये किसानों के खाते में 7 मई को ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने निःशुल्क राशन के साथ साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, चाहे वो शहरी हो, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले या ग्रामीण क्षेत्र के हो, उनके खाते में भी 1000 रुपया डालने का हमने फैसला किया है। जल्दी ही किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की निधि की एक किस्त भी डाली जाएगी। राज्य में शिवराज सरकार कोरोना के बढ़ते कहर को काबू में करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे संकट के काल में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सराहनीय काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को समय पर इलाज मिल सके। वहीं सीएम ने कोरोना का कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत जांच कराने की लोगों से अपील की है। साथ ही सभी से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। कोरोना के संकट के दौर में अगर प्रदेश सरकार इसी तरह काम करती रही तो एक दिन हम इस कोरोना की जंग में जरूर जीत जाएंगे। इस लड़ाई में अगर हमारे सेनापति कोई है तो वो सेनापति है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स बहनें, हमारे वार्ड बॉय। ये अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान जोखिम में डाल के ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए। इनके साथ अशोभनीय व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, मिलके हम इस लड़ाई को लड़ें। मेरा विश्वास है कि जो रणनीति हमने बनाई है उस पर अगर हम ठीक ढंग से चलते रहे तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। कोरोना संकट काल में शिवराज और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।